अब भारत भी बनने वाला है तेल और गैस का सुपर पावर। तो चलिए समझते हैं कैसे। इंडिया ने समुद्र के अंदर छिपे हुए तेल और गैस के खजाने को ढूंढने के लिए एक समुद्र मंथन मिशन लॉन्च किया है। तो चलिए समझते हैं समुद्र मंथन मिशन के बारे में। ये पूरा मिशन 24,000 करोड़ का है और अगर भारत के हाथ तेल और गैस का खजाना लग गया तो और देशों पे हमारी ऑयल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म भी हो सकती है। अमेरिका, ईरान, रूस, जहाँ से भी हम ज़्यादा तेल इंपोर्ट करते हैं, सबकी छुट्टी हो सकती है अगर समुद्र मंथन मिशन सक्सेसफुल रहा तो। हालांकि समुद्र में तेल ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। केवल एक बार ड्रिल करने के लिए, यानी कि एक बार खुदाई करने के लिए 1300 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं समुद्र में एक बार केवल ड्रिल करने के लिए। उसके बाद समुद्र की तलहटी के 3-4 किलोमीटर अंदर तक ड्रिल करनी पड़ती है, फिर जाके वहां पता चलता है कि वहां पे तेल और गैस है या नहीं है। और इतने के बाद भी सफलता की कोई गारंटी नहीं हो सकती है कि जहां हम ड्रिल कर रहे हैं वहां पे तेल और गैस अवेलेबल होगा या नहीं। तो इस जोखिम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि अगर कोई कंपनी ड्रिलिंग करना चाहती है तो उसके लागत का 50% गवर्नमेंट देगी, यानी कि 675 करोड़ रुपए सरकार देगी। चाहे तेल का खजाना मिले या ना मिले, तेल एंड गैस दोनों का, उसका लागत का 50% गवर्नमेंट पे करेगी सरकार। तो इस मिशन में सरकार के लागत का आधा भाग पे करने की वजह से बहुत सारी कंपनियां आगे आ सकती हैं, ड्रिलिंग के लिए भाग ले सकती हैं इसमें। जैसे कि ONGC हो गया, ऑयल इंडिया लिमिटेड हो गया, रिलायंस हो गया, वेदांता का क्रियान ग्रुप हो गया, ये सारी कंपनियां और कुछ MNC कंपनियां भी आ सकती हैं जिसकी बात चल रही है। ये स्टॉक मार्केट वालों के लिए एक अच्छी न्यूज है कि वो इन सारे कंपनियों पे अपनी नजर बनाए रख सकते। अभी इंडिया अपने यूज का केवल 10% ही ऑयल समुद्र से निकालता है, बाकी 90% ऑयल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका यही एक बड़ा रीजन है कि जब भी कोई ग्लोबल क्राइसिस आता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे जैसे आप जैसे लोगों पे दिखता है और हर चीजें महंगी होने लगती हैं। तो गवर्नमेंट का ये अनुमान है कि अगर समुद्र मंथन मिशन सक्सेसफुल रहा तो इंडिया 1 लाख करोड़ तक का ऑयल इंपोर्ट कम कर सकता है, यानी कि 1 लाख करोड़ तक का देश की बचत हो सकती है जो कहीं और लगाया जा सकता है। इससे सिर्फ बचत ही नहीं होगी, नौकरियां भी पैदा होंगी और ये मिशन 2026 से 2031 तक चलने वाला है। और किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए एनर्जी सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उस स्टेबिलिटी के लिए, मार्केट की स्टेबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और हमारे जैसे आप जैसे लोगों के लिए भी जरूरी होता है। तो इन सारे ऑयल प्रोड्यूसर कंपनियों पे आप नजर रख सकते हैं। बाकी ऐसी फाइनेंशियल अपडेट के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हैं।